समाजवादी पार्टी के पूर्व युवा नेताओं ने पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप और पार्टी को बताया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इतना ही नहीं, पार्टी के एक एक बातों को गंभीरता से बताया। समाजवादी आंदोलन से कोई नाता नहीं है। यह लोग संघर्ष के नौजवानों का कैरेक्टर काफी जांचने का काम कर रहे हैं। जिन लोगों ने 28 साल काम किया, अखिलेश जी के आंदोलन में खुद अखिलेश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हाथ जोड़ के पूछना चाहता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी, आप खुद अपने जिस देवता को मानते हो, जिस देवता का कसम खाइएगा, आपके हर आंदोलन को हम लोगों ने जीने का काम किया है। और एक बिरादरी के नेक्सस से हम लोगों पे गंदा कमेंट करवा रहे हैं, हम लोगों को गाली सुनवा रहे हैं, हम लोगों को धमकी दिलवा रहे हैं। इसीलिए ना कि हम लोग ब्राह्मण हैं। अगर मैं ब्राह्मण ना होता तो आप गाली ऐसे नहीं गिरवाते। क्या वजह है जिस पार्टी के क्या वजह है पार्टी में इतने बड़े अब यात्रा नहीं रण होगा, संघर्ष बहुत भीषण होगा। मैं एक मजबूत मोर्चा बना रहा हूँ। घोषित चुनाव ब्रजेश यादव, पीडी तिवारी, रीचा सिंह, गोली तिवारी और तमाम ऐसे संघर्षशील आंदोलनकारी नौजवान हैं। और बहुत जल्द कि आप महिलाओं के बारे में क्या सोच रहे हैं। हम रामचरितमानस पे जब सवाल करते हैं कि 100 करोड़ हिंदुओं की आस्थाओं का ख्याल रखा जाना चाहिए, हमने तो सिर्फ ये कहा है क्योंकि इस देश का संविधान कहता है कि किसी की भी भावना के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, वो किसी वर्ग जाति समुदाय का हो। लेकिन जब हम रामचरितमानस पे सवाल करते हैं तो आप हमें अनुशासनहीन कहकर वापस बाहर निकाल देते हैं। जब प्रदीप तिवारी जी आपसे पीढ़ी पे सवाल करते हैं और पूछते हैं कि लोहिया जी का सपना और लोहिया जी की विचारधारा कहाँ गई, तो आप उन्हें अनुशासनहीन कहते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो साइबर संगठित अपराधी है, जो कि डिजिटल गुंडा है, उस डिजिटल गुंडे को, मैं उसका नाम लेना भी मेरे लिए शर्म का नाम है, लेकिन उस डिजिटल गुंडे को संरक्षण देने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। और मैं आपके माध्यम से मांग करती हूँ कि समाजवादी पार्टी अपना इस पर स्टैंड स्पष्ट करे। और जो एक आपको मैं दे रही हूँ, आप उसको पढ़ के देखिए। आप पोर्नोग्राफिक कंटेंट महिलाओं के खिलाफ चला रहे हैं, आप माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप एक यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष के लिए आप उसको जो है आप महिलाओं के लिए वैशाली की नगर वधू कहेंगे। मैं समाजवादी पार्टी की उन तमाम महिलाओं से भी सवाल करना चाहती हूँ कि जब समाज में किसी महिला को वैशाली की नगर वधू कहा जाता है तो क्या समाजवादी पार्टी की सांसद, समाजवादी पार्टी की MLA, समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ता उससे अछूती रह जाती हैं? नहीं रह जाती हैं। आपको समाज में आधी आबादी का सम्मान करना पड़ेगा। और हम लोग समाजवादी पार्टी का जो ये चरित्र है, आज समय आ गया है कि समाजवादी पार्टी के इस चरित्र को सामने लाया जाए। क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ एक अंतिम बार कि मैंने 10 महीने पहले जब मैं समाजवादी पार्टी में थी, तब अन्य दलों की महिलाओं को भी इसी तरीके के अपशब्दों से संबोधित किया गया था। और सबसे पहले मैंने माननीय अखिलेश यादव जी को पत्र लिखकर कहा था कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, महिला किसी भी दल की, कोई फर्क नहीं पड़ता किस दल की महिला है, राजनीतिक आलोचना अपनी जगह है, लेकिन किसी भी महिला की अस्मिता या गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली आलोचना नहीं की जानी चाहिए। लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा कि माननीय अखिलेश यादव जी ने उसके बाद मुझ पर ही नाराजगी जाहिर करने का काम किया, जो ये स्पष्ट करता है कि ऐसे जो आदतन अपराधी, हैबिचुअल ऑफेंडर, 6 FIR दर्ज है। मैं आपके लिए कागज़ लेकर आई हूँ। आप केवल हजरतगंज में आप खड़े हुए हैं, हजरतगंज थाने के अगर आप SHO से पूछेंगे तो आपको बताएंगे कि कितनी FIR दर्ज है। उन FIR का केवल आपको कंटेंट पढ़ना चाहिए कि उस कंटेंट में क्या लिखा हुआ है। उस कंटेंट में ऐसी भाषा लिखी हुई है जो मैं आपको पढ़ के नहीं सुना सकती, क्योंकि हमें एक समाज में मर्यादा सिखाई गई है। तो आपके माध्यम से ये कहना है कि इन सवालों को आप हम लोगों के साथ मजबूती दें और समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी लें। तानाशाही में आप लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। आज वही दिन हुआ। हम लोग आम परिवार से आने वाले लोग, लाखों करोड़ों नौजवानों का भविष्य अखिलेश यादव ने सपने दिखाकर बर्बाद करने का काम किया। अखिलेश यादव, मैं कहना चाहता हूं, अब टीवी चैनल सम्मानित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने, सम्मानित पत्रकार बंधुओं के सामने कहना चाहता हूं कि अखिलेश जी, आपने जो ये काम किया है, ये जो कृत्य किया है, ये बहुत निंदनीय कृत्य किया है। अखिलेश जी, आपने गरीब परिवार के नौजवानों को सपना दिखा करके धोखा देने का काम किया है। ये समाजवादी आंदोलन नहीं रहा। अब ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई है।
ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरीके आप चला रहे हैं, जिसको मनाया रखा, जिसको मनाया बाहर कर दिया। तो मैं कहना चाहता हूँ, आज समाजवादी आंदोलन आप कहाँ रहा? आज सड़कों पे आंदोलन कहीं दिखता है? सड़कों पे कहीं लोग लाठी खाते दिखते हैं? माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे, सद्य नेताजी थे, तो समाजवादी आंदोलन दिखता था। यही लखनऊ की धरती पे नेताजी 75 साल 70 साल की उम्र में आकर के धरने पे बैठ गए, आके बैठ गए। उन्होंने जुल्म जाति के विरोध का जवाब दिया। वो सरकारों से लड़ते थे, अन्याय पे लड़ते थे, जुल्म जाति पे लड़ते थे। वो कहते थे अपने नौजवानों से, हे नौजवानों, हम चाहे मुख्यमंत्री हो, हम चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, ये ध्यान रखना कि नौजवानों आपके साथ जो जुल्म जाति होगी, उसकी लड़ाई तुम नहीं लड़ पाए तो तुम्हारा इतिहास खत्म हो जाएगा, तुम्हारा भविष्य खत्म हो जाएगा, तुम जनता के लिए नहीं लड़ पाओगे तो तुम्हारा कैरियर खत्म हो जाएगा। इसलिए कहना चाहता हूँ अपने सम्मानित पत्रकार बंधुओं